नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका चैप्टर चल रहा है लेसन 5, ठीक है, द एडजेक्टिव। इसकी है ये वीडियो नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दी हैं, ठीक है, वीडियो 1 और वीडियो 2। वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके उन वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पर मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। ओके, तो इस वीडियो में पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। यह 3 प्रकार के होते हैं: पॉजिटिव डिग्री यानी कि मूल अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री यानी कि उच्चतर अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री यानी कि उच्चतम अवस्था। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जानें इनके बारे में डिटेल से। सबसे पहला नंबर है आपका पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जब किसी विशेषण यानी कि एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्य रूप से करना हो तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब हम किसी एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्य रूप से, जनरली रूप से करना चाहें तो उसमें हम केवल पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है आपका, देखिए, जैसे मुकेश इज़ टॉल बॉय। ठीक है, तो इस सिंपली आपका ये टॉल जो है क्या है, ये एडजेक्टिव। हरी इज़ वाइज। ठीक है, तो हरी क्या है, बुद्धिमान है, तो ये जो वाइज है आपका, ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे नॉर्मल रूप से हमने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री में देखिए, जब किसी व्यक्ति, इसको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है, थोड़ा लेंथी इसकी डेफिनेशन है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष की तुलना किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष की जाती है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति के गुण या दोष से की जाती है, तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे मुकेश इज़ टॉलर देन विजय, यानी कि मुकेश जो है लंबा है किससे, विजय से। तो यहाँ मुकेश की और विजय की आपस में तुलना की जा रही है। ठीक है, कि वो कौन किससे लंबा है। हरी इज़ वाइजर देन प्रकाश, यानी कि हरी ज़्यादा बुद्धिमान है किसकी अपेक्षा, प्रकाश की अपेक्षा। ठीक है, तो एक से मतलब दो लोगों के बीच जब कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ हम क्या है, आपकी जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब किस कंपैरेटिव डिग्री क्या है इसमें, टॉलर एंड वाइजर। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री देखिए आप, इसमें भी थोड़ी लेंथी है, इसको भी आप अच्छे से समझें। सुपरलेटिव डिग्री, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की गुण या दोष की तुलना उसी के वर्ग, ठीक है, उसी के वर्ग के अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष से की जाती है, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। एक बार ध्यान से समझिए, कंपैरेटिव डिग्री में थी 2 लोगों के बीच, ठीक है, अलग अलग किसी अन्य से कर रहे थे हम। अब इसमें क्या है, जो व्यक्ति है उसी की तुलना, उसी के मतलब फैमिली से या उसी का जो वर्ग, जाति, धर्म होगा, उसी से हम तुलना करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेंगे। देखिए, जैसे मुकेश इज़ टॉलेस्ट बॉय, ठीक है, इन द फैमिली, यानी कि मुकेश सबसे लंबा लड़का है अपने परिवार में। ठीक है, तो मुकेश की तुलना हो रही है, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन किस में, अपने फैमिली में ही कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं। जब किसी अन्य व्यक्ति से करेंगे तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है, तो टॉलेस्ट आपकी क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हरी इज़ वाइएस्ट बॉय इन द क्लास, जो हरी है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है अपनी क्लास में। ठीक है, ए लॉयन इज स्ट्रॉन्ग ऑफ ऑल द एनिमल्स। ओके, तो जो आपका शेर है सबसे ज़्यादा ताकतवर है अपने ही जंगल में। ठीक है, यानी कि तो अपने ही वर्ग में उसकी तुलना की जा रही है, तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे एक नोट दिया है मैंने, देखिए, अब आपको ध्यान से देखना है कि पॉजिटिव डिग्री में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और तुरंत बाद आपका देन आता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सेकंड मतलब डिग्री या सेकंड फॉर्म आएगी और तुरंत उसके बाद क्या आएगा, देन का प्रयोग होगा। नंबर 3 है आपका सुपरलेटिव डिग्री। अब इससे पहले जब भी सुपरलेटिव का आप प्रयोग करेंगे तो उससे पहले दा का प्रयोग आपको करना है, और दा आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, दा का प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। समझ में आया? वीडियो सब अच्छी लग रही है और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
फटाफट रेड बटन में क्लिक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जानते हैं फॉर्मेशन यानी कि अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री से हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि ये बनती कैसे हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हम बनाएंगे। ठीक है, इसके कुछ नियम हैं वो हम पढ़ेंगे, ध्यान देना आपको नियम पे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला जो नियम है आपका, फर्स्ट नियम देखिए आप, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद ER बढ़ाने से कंपैरेटिव डिग्री और EST बढ़ाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ठीक है, यानी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव जो हैं वो बन जाते हैं। जैसे ये मैंने लिखा है, ये पॉजिटिव है, ये आपकी कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव डिग्री। तो कोल्ड, अब कोल्ड में ER लगा दिया तो कोल्डर, EST लगा दिया तो कोल्डेस्ट, यानी कि ER बढ़ाने से आपका कंपैरेटिव डिग्री बन गई और EST बढ़ाने से आपकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ठीक है, ये था आपका नियम नंबर 1। सेकेंड रूल के बारे में पढ़ते हैं। नियम नंबर 2 है, अगर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में E हो तो, ठीक है, यानी कि अगर पॉजिटिव डिग्री दे रखी है हमें और उसके लास्ट में क्या है E, तो R बढ़ाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है और ST बढ़ाने से वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ठीक है, एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे फाइन, तो फाइनर और फाइनेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर एंड ब्रेवेस्ट। ओके, समझ में आया आपको? नियम नंबर 3 है, देखिए कि यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई व्यंजन हो, ठीक है, यानी कि यदि कोई हमें एडजेक्टिव दे रखा होगा तो उसके अंत में क्या होगा वाई, और उससे पहले कोई व्यंजन हो तो वाई की जगह क्या करेंगे कि IER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री और IEST बढ़ाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए, देखिए ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव डिग्री से। ठीक है, तो मैंने लिया इजी, तो इजियर देखिए लास्ट में वाई है, तो इसको इससे पहले आपका जो एस क्या है, ये व्यंजन है, तो ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लगा देंगे IER, तो ये क्या बन जाएगा इजियर, और IEST लगाने से ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। ठीक है, हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर एंड हैप्पीस्ट। ठीक है, हैप्पीस्ट। तो इस तरीक़ा से ये नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 4 है, देखिए यदि किसी एडजेक्टिव के अंतिम व्यंजन से पहले कोई स्वर हो तो, यानी कि जब हमें कोई एडजेक्टिव दे रखा है जैसे, ठीक है, अब उसका जो अंतिम में मतलब जो वर्ड होगा अंतिम वो व्यंजन, उससे पहले अगर कोई स्वर दे रखा है, ठीक है, यानी उससे पहले कोई स्वर है तो क्या करेंगे ER बढ़ाने से वो कंपैरेटिव डिग्री और EST बढ़ाने से वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ठीक है, देखिए एग्जांपल जैसे, और ध्यान रखिएगा कि ER और EST बढ़ाने से पहले अंतिम व्यंजन जो होगा उसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, ये इसमें नोट वाली बात है। देखिए जैसे बिग, तो इसको देखिए बिगर और बिगेस्ट, लास्ट जो वर्ड है वो व्यंजन है और उससे पहले आई जो है आपका स्वर है। ठीक है, अब देखिए अब लास्ट वाले व्यंजन को हमने 2 बार लिखा है, बिगर कर दिया है ना, और ER लगाने से ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे फैट, फैटर और फैटेस्ट। ठीक है, देखिए आगे के नियम में नियम नंबर 5 है आपका। नियम नंबर 5 कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, ठीक है, ये ऐसा एडजेक्टिव है, इससे पहले कि हम मोर का यूज़ करेंगे कंपैरेटिव में और मोस्ट का यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे डिफ़िकल्ट, तो मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, इनसे पहले हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? आगे का नियम देखते हैं। नियम नंबर 6 है, कुछ एडजेक्टिव से ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में, मतलब जो हमारे अभी तक हमने नियम पढ़े हैं वो कोई भी यूज़ नहीं होता। ठीक है, यानी कि अभी तक हमने 5 रूल्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, यानी 5 रूल्स हमने पढ़ लिए, तो उसमें ये कोई सा रूल इस 6 नंबर में कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे देखिए गुड है, ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री है तो गुड का बेटर और बेस्ट होता है। बैड पॉजिटिव डिग्री का इसका रॉश होता है और रोस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, और एग्जांपल्स हैं ऐसे,
जैसे देखिए मच का क्या होता है मोर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। ओल्ड की ओल्डर और ओल्डेस्ट, ठीक है, इसको एल्डर भी बोलेंगे और इसको एल्डेस्ट भी बोल देंगे। और वेल का बेटर और वेस्ट, ठीक है। तो इस वाले नियम में हमारे जो पहले पढ़े हैं उसमें से कोई भी नियम फॉलो नहीं होता है। अब देखिए आगे थोड़ा सा ये नोट है, इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। देखिए कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ठीक है, इनके बाद क्या होता है कि देन नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखना आपको। और केवल क्या प्रयोग होता है हमारा, टू का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि सुपर हमने देखा होगा आपके कंपेरेटिव में देन का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। तो लेकिन इनमें क्या है कि देन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, टू का प्रयोग। ये कुछ अलग एग्जाम्पल हैं, ये आपको ध्यान रखने होंगे। जैसे आई एम टू, आई एम जूनियर टू यू, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। नंबर आगे है, देखिए एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए होता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। जैसे मीरा इज माई एल्डर सिस्टर, मनीष इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है, यानी कि परिवार के ही बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका जो ध्यान रखने वाली बात है आपको, ये है आपका, देखिए ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हरी इज ओल्डर देन राम, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल, ठीक है। तो ये व्यक्ति के लिए यूज हो गया इसका, जैसे यहाँ पे राम, और यहाँ पे टेम्पल यानी कि किसी वस्तु के लिए यूज हो गया, ठीक है। तो देखिए इस तरीक़ा से ये जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त होता है। आपका जो एडजेक्टिव का टॉपिक था, है ना, ये सारा का सारा फिनिश हो गया है, ठीक है ना। और आगे जो चैप्टर आएगा उसकी वीडियो हम आगे बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है कि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बुक आपके पास अवेलेबल होंगी, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।